Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How to create a 3D design in Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint के अंदर हम 3D डिज़ाइन कैसे तैयार करेंगे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आपके सामने आ रहा है एक अदर 3D डिज़ाइन। इसको हम किस तरह से बना सकते हैं और एनिमेट कर सकते हैं। आपके सामने कैसे एक 3D डिज़ाइन को बनाया गया है कि आप लोगों ने देखा कि हमने माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इन पिक्चर्स को किस तरह से 3D सेट किया है। आप लोग कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट का, उसके अंदर आसानी के साथ आप लोग ये 3D डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं 3D डिज़ाइन इन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट। पावर पॉइंट को ऑन कर लीजिए और जो भी पिक्चर्स आप लोगों को 3D करनी है, डिज़ाइन में लेके आनी है, आप उनको यहाँ पे आप ले आएँ। अब इसका जो पहला स्टेप ये है कि आप लोगों ने प्रॉपर उसी साइज़ में काम करना है जिस साइज़ के मुताबिक आपको वो 3D क्यूब चाहिए, 3D पिक्चर चाहिए। तो आप लोग देखें कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो मुझे ये साइज़ नज़र आ रहा है इसका। मैं इस पिक्चर के इर्द गिर्द एक बॉर्डर पहले सेट कर देता हूँ। ये देखें बॉर्डर, और वेट के अंदर आप इसके अंदर मैं इसको ये देखें 2.14 जो है मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ और मैंने ये बॉर्डर एक लगा दिया है। इसी तरह से ये वाला बॉर्डर मैं इस पिक्चर के ऊपर भी लगा देता हूँ, यहाँ पे देखें, और यही वाला मैंने बॉर्डर यही साइज़ मैंने इधर लगा दिया है। लेकिन अगर मैं अब यहाँ पे देखता हूँ तो इस पिक्चर का जो साइज़ है सेम मैं इसको यही देना चाहता हूँ इस पिक्चर को। तो ये है 2.34। तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट रेशो को अनलॉक करते हुए मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2.34 और नीचे भी कर देता हूँ 2.34। ठीक है। तो अब आप लोग देख लीजिए कि ये मेरे सामने बिल्कुल हूबहू वही पिक्चर उसी साइज़ में, यानी दोनों का बिल्कुल सेम साइज़ है। अब मैं एक अदद यहाँ पे इंसर्ट में आके आप लोगों के सामने यहाँ पे एक मैं रेक्टेंगल लगा देता हूँ और इस रेक्टेंगल को भी मैं वही साइज़ दे देता हूँ फॉर्मेट में आके, और इसको भी मैं वही दे देता हूँ 2.34। तो सेम ये देखें कि हमने इन सब को एक ही जैसा साइज़ दे दिया है। अब हमने 3D शेप इनको बनाना है। तो इसके लिए अब आप देखिए कि पहली वाली शेप के ऊपर मैंने पिक्चर पे क्लिक किया, मैं आया फॉर्मेट के ऊपर। फॉर्मेट के ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हैं आपके सामने पिक्चर इफ़ेक्ट है। इस पे जब हम आते हैं तो नीचे आपको मिलता है 3D रोटेट। तो अब मैंने क्या किया कि इस जगह पे इसको इस तरह से, ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने आइसोमेट्रिक के ऊपर इस तरह से रोटेट कर दिया। अब मैं इसके ऊपर आया, दोबारा पिक्चर इफ़ेक्ट के ऊपर आया, 3D रोटेट के ऊपर आया और सेकंड वाले पे इस तरह से मैंने इसके ऊपर राइट अप के ऊपर क्लिक कर दिया। और अब आप लोग देख सकते हैं कि ये इस तरह से शेप बन चुकी है आपके सामने। और तीसरी शेप के ऊपर मैंने क्लिक किया और इसी तरह से फॉर्मेट पे आया और यहाँ पे इफ़ेक्ट के ऊपर आया, 3D रोटेट के ऊपर आके मैंने तीसरे वाले ऑप्शन के ऊपर यानी टॉप अप के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। इसको मैंने सिलेक्ट करते हुए ये देखें कि इसके पास ले आया। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ कीबोर्ड से लेफ़्ट राइट अप डाउन एरो कीज़, और यही मैं इसके ज़रिए कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है। अब इसको प्रॉपर तौर के ऊपर सेट करने के लिए इसके ऊपर मैं एक और स्टेप लूँगा और यहाँ पे आप लोग देखें कि ये
बीवेल टूल है जिसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो इसके अंदर मुख्तलिफ मेरे पास ऑप्शंस हैं जो उसके मुताबिक उसको सेट कर देंगे वहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने इस बॉक्स को यहाँ पे सेट कर दिया है और मेरे पास बन चुकी है 3D शेप। अब मैं इसको एनिमेट करता हूँ 3D शेप को। तो सबसे पहले मैंने इस शेप के ऊपर क्लिक किया। एनिमेशन के अंदर कस्टम एनिमेशन को चूज़ करते हुए मैं यहाँ पे ऐड इफ़ेक्ट के ऊपर आया। इंटरेस्ट के ऊपर जो भी मुझे यहाँ पे इफ़ेक्ट लगाना है मैं लगा सकता हूँ। मैंने इसको फ्लोट कर दिया, ये देखें, ठीक है। दूसरी वाली तरफ आया मैं और इसको मैंने अब फोल्ड पे क्लिक कर दिया और स्पीड मैंने इसकी मीडियम कर दी। इसके बाद टॉप के ऊपर आया, ऐड इफ़ेक्ट किया, इंटरेस्ट, और इसको मैंने ये स्ट्रेल इन कर दिया है आप लोगों के सामने और इसकी स्पीड को भी मैंने मीडियम कर दिया है। तो अब मैं जब आपको ये दिखाऊंगा इसका व्यू F5 को प्रेस करके, तो मैं जैसे ही कोई भी की प्रेस करता हूँ, स्पेस बार को या माउस को क्लिक करता हूँ, तो आपके सामने इसका एक स्टेप आता है, फिर आपके सामने दूसरा और इस तरीके से तीसरा। तो आप लोगों ने देखा कि हमने पावर पॉइंट के अंदर बहुत आसानी के साथ 3D इमेज को, 3D पिक्चर को, 3D मॉडल को तैयार कर लिया है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लिया करें ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।